बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे गोलीय दर्पणों के लिए रेखीय आवर्धन के बारे में। ये रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन से जाने से पहले बच्चों वास्तव में देखते हैं कि ये रेखीय आवर्धन है क्या। जैसे कि आपको ये फिगर बच्चों नज़र आ रहे होंगे 3। पहले फिगर में इसमें मैंने कोई रे डायग्राम नहीं बनाया है, आपको सिर्फ पोजीशन लिखी है कि वस्तु यहाँ है तो फिर उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इसमें देखिए वस्तु ए बी बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में ही तो उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है पता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, वास्तविक होता है और आकार में छोटा होता है। मान लिया वस्तु की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक मैंने माना है केवल ये बच्चों। हाँ, इतना जरूर है कि प्रतिबिंब हमें वस्तु से छोटा ही होता है। तो वस्तु की मान ली हमने 6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु का जो आकार की लंबाई है वो क्या है 6 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसको समझने से पहले बच्चों आपको ये चीज़ समझनी होगी कि प्रीवियस वीडियो में हमने चिन्ह प्रपाटी समझी, उसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई आए, देखिए प्रतिबिंब की दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग बात है। प्रतिबिंब की लंबाई की बात हो तो ये लंबाई का मतलब है कि वस्तु के सापेक्ष वो कितना छोटा बना है, बड़ा बना है, और कितना, अगर बड़ा बना है तो कितना बड़ा बना है, छोटा बना है तो कितना छोटा बना है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे I से बच्चों, और वस्तु की लंबाई को बच्चों हम किससे दिखाएंगे O से। आप और भी कुछ मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि I O ही मानते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई लेंथ ऑफ इमेज तो उससे I उठा लिया, वस्तु की लंबाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट उससे O ले लिया हमने। तो यहाँ हम अगर तुलना करें तो तुलना कैसे होती, दो राशियों में तुलना कैसे करते हैं। अगर A B में हमें तुलना करनी है तो सबसे बढ़िया है A और B को डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से क्या रिलेशन है। वो उससे 2 गुनी है, 3 गुनी है, 1.5 गुनी है, आधी है, 1/3 है, 1/4 है। ये सारी चीज़ें हमको रेशियो निकालने से पता चल जाती हैं। अब जैसे इसमें देखिए बच्चों, इसमें हम प्रतिबिंब की लंबाई यानी I और O का अनुपात निकालें, और बच्चों यही अनुपात एक्चुअल में कहलाता है रेखीय आवर्धन। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है, मैं डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको बच्चों m से लिखते हैं, आवर्धन को किससे लिखते हैं m से। m बराबर होता है बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। क्लियर हो गया? इतनी बात डेफिनेशन समझ में आई कि जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में जो अनुपात होता है एक्चुअल में वो कहलाता है दर्पण का रेखीय आवर्धन। आइए जानते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या, इस फिगर के लिए m का मान क्या होगा। तो m बराबर बच्चों I का मान, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं और समझ लीजिएगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर वस्तु या प्रतिबिंब है तो हम उसकी लंबाई को पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। बहुत समझिएगा, ये जो मुख्य अक्ष होती है दर्पण में, अगर मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर वस्तु हो या प्रतिबिंब हो तो उसकी लंबाई को हम किस में लेते हैं? प्लस में। और मुख्य अक्ष के अगर नीचे है वस्तु हो, प्रतिबिंब, वस्तु होने का सवाल ही नहीं उठता, प्रतिबिंब हो सकता है, तो उसकी लंबाई को हम किस में लेते हैं? माइनस में।
तो इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो आई का मान क्या होगा 3 सेंटीमीटर, आई बराबर क्या होगा 3। और बच्चों ए बी का मान यानी वस्तु की लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 को हम दिखाएंगे माइनस से, क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है और वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, तो इसको हम किससे दिखाएंगे बच्चों? प्लस से। सॉल्व करेंगे तो बच्चों m का मान कितना आ गया -1/2। कितना आ गया? -1/2। तो 1/2 का तो मतलब ये हो गया कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई में आधा है। m बराबर 1/2 का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की तुलना में आधी है। माइनस का मतलब बच्चों अगर रेखीय आवर्धन माइनस है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। नोट कर लीजिएगा, अगर m का मान माइनस है, आवर्धन माइनस में है, तो ये साफ इंडिकेट करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। या अगर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान दिया है या कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 2 गुना है और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। तो न्यूमेरिकल में हम m बराबर क्या यूज करेंगे? माइनस। न्यूमेरिकल में रेखीय आवर्धन का मान माइनस में लिखेंगे तब जब हमें ये पता होगा, अगर उस न्यूमेरिकल में इंडिकेट किया गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो m का मान हम क्या रख देंगे? उसमें ये आएगा प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में 2 गुना है या 1.5 गुना है, आधा है, लेकिन आपको उसमें यह पहचानना होगा कि वास्तविक है कि आभासी। अगर वास्तविक है तो माइनस में रखेंगे m का मान, और अगर आभासी है तो प्लस में रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले चित्र में। तो अगले चित्र में हम m का मान निकालते हैं। तो m बराबर बच्चों क्या होगा? वही I/O। तो I की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए I कहाँ है? I है, ये देखिए I ये है, तो I कितना है 6 सेंटीमीटर। और O का मतलब होता है वस्तु की लंबाई, I का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O का मतलब वस्तु की लंबाई, तो ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। चिन्ह लगाते हैं। प्रतिबिंब कहाँ है? मुख्य अक्ष पर नीचे की ओर, तो इसीलिए ये माइनस का होगा और ये बच्चों किसका होगा? प्लस का होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा बच्चों? 3। कितना आया? -3। तो m बराबर कितना हो गया? -3। और देखिए माइनस ही आएगा क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। m बराबर माइनस तो इस बात को परिलक्षित करता है कि प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक है। और 3 किस बात को बताता है? 3 इस बात को बताता है बच्चों कि जो m बराबर 3 का मतलब ये होता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से 3 गुनी है, वस्तु से 3 गुनी है। m बराबर 1/2, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की तुलना में आधी है, और m बराबर 3 यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 3 गुनी है। ओके, अब हम लोग जानेंगे थर्ड फिगर में। देखिए तो थर्ड फिगर में m का मान निकालते हैं। तो m बराबर क्या है बच्चों? I/O। तो I प्रतिबिंब कितना है? यहाँ 1.5 लिखा है मैंने, 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। और वस्तु की लंबाई O मीन्स वस्तु की लंबाई ये है 3 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु भी कहाँ है? मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर, तो ये तो पॉजिटिव होगा। और प्रतिबिंब भी कहाँ है? मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर। जनरली वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष पर ऊपर की ओर ही होगी, तो O का मान तो पॉजिटिव ही होगा। हमको जिस पर ध्यान देना है वो I के मान पे ध्यान देना है। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है तो निगेटिव में आएगा, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15/30, तो बच्चों क्या आ जाएगा? 1/2। तो m बराबर देखो क्या आ रहा है बच्चों? 1/2। और 1/2 किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है रेखीय आवर्धन। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा बच्चों आभासी। क्या होगा? आभासी। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई होती है, इनका एक्चुअल में वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच भी संबंध होता है। तो मैं जॉइंट एक फार्मूला लिख रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। m बराबर होता है, हमने क्या पढ़ा? I/O, और यही बराबर होता है -V/U के। ठीक है, -V/U के। ओके, ठीक है बच्चों, ये दर्पण के लिए कंप्लीट रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला है ये। आगे बात समझ में? ठीक है।